हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस निकल पड़े हैं हमारे सफ़र पे और सुबह सुबह हम पहुंच जाते हैं भंवरकुआ। भंवरकुआ पहुंचने के बाद हम करते हैं हमारी बस का वेट और फिर आ जाती है हमारी बस आने के बाद हम लेते हैं एक प्यारी सी सेल्फी लेने के बाद हम देखते हैं कि बस वाले भैया इनको कुछ समझा रहे हैं। वो अपनी जेब में से एक जड़ी बूटी निकाल के देते हैं और बोलते हैं लो भैया कर लो दुनिया मुट्ठी में, और निकल पड़ते हैं अपनी बस चलाने के लिए। तो यहाँ से हो जाता है हमारा बस का सफ़र शुरू और देखते हैं कि हमारे बस के पीछे एक अजीब सा जानवर लटका हुआ है। उसको इग्नोर मार के हम करते हैं बस में बहुत सारी मस्ती करने के बाद हमको दिखता है कि ये भाई साहब इनको कथक डांस का स्टेप सिखा रहे हैं। इनका डांस का स्टेप देख के सबको आ जाता है वॉशरूम में, रोक देते हैं गाड़ी पेट्रोल पंप पे। तभी हमको यहाँ पे ट्रैक्टर का एक प्यारा सा बच्चा दिखाई देता है जो दिखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो उस क्यूट से ट्रैक्टर को देख के हम निकल पड़ते हैं वापस हमारे सफ़र पे। तो हम वापस निकल पड़ते हैं हमारे सफ़र पे और हम देखते हैं कि ये भाई साहब को लगी है बहुत ज़ोर की भूख। तो ये बोलते हैं कि गाड़ी रोक दीजिए, हमें भूख लगी है। इसी बात पे ये भाई साहब रिप्लाई करते हैं कि गाड़ी तो नहीं रुकने वाली, चाहे भूख लगे या दस्त। तो हम पहुंच जाते हैं ढाल गांव, जहां से हमें वाटरफॉल तक जाने का रास्ता मिलेगा। ये गांव काफ़ी खूबसूरत है। हम खूबसूरत वादी से होकर आगे गुजरते हैं तो भाई देखते हैं कि इनको एकदम से DDLJ याद आती है और सिमरन की तरह भागते हुए हमारे पास आते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं वाटरफॉल के करीब। ये वो नदी है जो आगे जाके वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रही है। तो हम पहुंच जाते हैं हमारी लोकेशन पर जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम करते हैं सबको ब्रीफ करने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे ट्रैक पर। तो पहुंच जाते हैं हम वाटरफॉल के करीब। वो वाटरफॉल ऊपर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो सभी लोग आते हैं और वाटरफॉल को बड़ी प्यार से निहारते हैं। उसके बाद हम करते हैं नीचे उतरने की तैयारी। तो हम हमारी रस्सी लेके निकल पड़ते हैं नीचे उतरने के लिए। तो काफ़ी रिस्की होने वाला है, तो हम रिस्क लेके निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग की ओर। तो देखते हैं ये भाई साहब हंसते हंसते गिर जाते हैं। तो हम इनको देख के बांधते हैं रस्सी ताकि सबको आसानी हो उतरने के लिए। तो हम रस्सी बांध देते हैं, सबको बड़ी आसानी से नीचे उतार देते हैं। नीचे उतरने के बाद हम सबको पानी पार करवाते हैं। तो देखते हैं पीछे से एक बंदर अपने घर की ओर जाते हुए हमें दिखता है। फिर हमको हमारा खोया हुआ तपेला वापस मिल जाता है, जिसको हम अपनी जान पर खेल कर ढूंढ के लाए हैं। फिर हमको दो महिलाएं फोटो खींचती हुई दिखाई देती है। उनको देखने के बाद निकल जाते हैं हम आगे। तो हमको दिखता है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल देखने के बाद हमको रहा नहीं जाता, हम भाग के पहुंच जाते हैं वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल के पास पहुंचने के बाद हमें दिखता है कि ये भाई साहब के सीने में बहुत आग लगी हुई है। तो ये दो भाई साहब उसको ठंडा करवा रहे हैं। फिर हम आराम से बैठ के वाटरफॉल को निहारते हैं। निहारने के बाद देखते हैं हम ये भाई साहब का डांस जो बड़ा ही एंटीक है। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और हम लग जाते हैं हमारे मैगी बनाने की तैयारी में। तो हम कर देते हैं हमारी मैगी बनाना स्टार्ट। तभी हमको एक बंदर दिखाई देता है जो कि पहाड़ के सहारे नीचे उतर रहा था हमारी मैगी खाने के लिए। फिर हमारी मैगी बनाने की पूरी तैयारी हो जाती है। फिर हम वाटरफॉल के पास वापस पहुंच जाते हैं और सबको नहाते हुए देखते हैं, लेकिन ये भाई साहब कुछ अलग ही अंदाज में नहा रहे हैं। फिर हमें देखते हैं ये भाई साहब को अपने एक्स की याद आ जाती है और कोने में जाके बैठ जाते हैं। फिर ये मैडम हमारे पास मैगी बनाने की मदद करने के लिए आ जाती हैं। इनको देख के और भी लोग आ जाते हैं और ये भाई साहब भी डांस करने आ जाते हैं। ये इतना गंदा डांस करते हैं, इनका डांस देख के हमारी मैगी बिल्कुल पक जाती है। मैगी बन गई है ये सुनने के बाद ये भाई साहब आखिरकार पानी में से बाहर आ ही जाते हैं। फिर ये भाई साहब दिखाते हैं पत्थरों के साथ अपनी कलाकारी। फिर हम करते हैं पूरी गेम खेलने की तैयारी। फिर ये भैया हमको सुनाते हैं गाना जो कि बड़ा बेसुरी आवाज़ में था। फिर हम देखते हैं एक लाजवाब डांस। इतना अच्छा डांस देखने के बाद फिर हम सुनते हैं हिमेश रेशमिया को। आपकी कशिश सरफरोश है। फिर इतना सब देखने और सुनने के बाद हम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत डांस। फिर इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस ऊपर की ओर। फिर करवाते हैं हम सबको छोटी सी नदी पार। यहाँ पर कमर तक का पानी है, तो हम यहाँ पे सबको सावधानी से निकलने की सलाह देते हैं। फिर हम सब पहुँच जाते हैं ऊपर पहुँचने के बाद हम करवाते हैं सबके बीच टग ऑफ वॉर, मतलब दम लगा के हाइशा। फिर हम करते हैं बस में बैठने की तैयारी और निकल पड़ते हैं हमारे घर की ओर। थोड़ा आगे निकलते हैं तो फिर हमें मिलता है एक ढाबे में मिलती है हमें एक प्यारी सी बच्ची, जिसको घेर के सब बैठ जाते हैं और दिखने में काफ़ी क्यूट थी। तो उसके साथ हम करते हैं थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद करते हैं थोड़ा बहुत डांस, और डांस करने के बाद निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।